हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एस्टीमेट के बारे में। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे एस्टीमेट दो टाइप के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टीमेट। जब किसी भी प्रोजेक्ट का हम एस्टीमेट तैयार कर रहे होते हैं तो वो दो मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस पे बात करेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और डिटेल एस्टीमेट क्यों बनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल अप्रूवल क्या होता है। तो आप लोगों के सामने देख पा रहे होंगे सबसे पहला अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट किसी भी बिल्डिंग का कई मेथड से निकाल सकते हैं। जिसमें पहला मेथड हम लिख रखे हैं प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। दूसरा मेथड इसका होता है क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट सॉरी, जो कि आप देख पा रहे हैं नीचे हम लिख रखे हैं, गलती से एक बार और लिख दिए, कोई बात नहीं है। और इसके बारे में ये जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग का हम उसके कोई भी, मान लीजिए आपके पास ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप इसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर आप इसे बनाते जाएंगे और इसका मान लीजिए डायमेंशन 2, ये है 4, तो इसकी एरिया निकालें तो 4x2 यानी कि 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्लिंथ एरिया हो जाएगा। प्लिंथ यानी कि इसमें ये मेरी पूरी बिल्डिंग है, इसमें ही बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ये हो जाएगा। और इसमें एक हमको रेट दे रखा होता है, प्लिंथ एरिया रेट दे रखा होता है, उस रेट का इसमें गुणा कर देते हैं। इसको हम प्लिंथ एरिया रेट मान लेते हैं, आर है। तो हमको इस मेथड से एस्टीमेट निकालने के लिए जो आपका एरिया आया होता है उसमें प्लिंथ एरिया रेट से गुणा कर देते हैं। तो ये जो कास्ट निकल कर आती है यही होती है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में प्लिंथ एरिया रेट के फार्मूले के द्वारा अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। और एक अगला मेथड के बारे में बात कर लें तो वो है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसमें क्या होता है, पूरे एरिया को एक क्यूब के फॉर्म में मान लेते हैं। ये जितना भी ऊपर आप बनाएंगे सारे एरिया को उसके लेंथ, विड्थ तथा हाइट तीनों का गुणा करके कोई क्वांटिटी निकलेगी, जिसमें रेट दिया होता है, क्यूबिकल कंटेंट रेट दिया होता है, उससे गुणा कर लेते हैं। तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड से हमको एक वैल्यू निकल कर आती है जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड से एस्टीमेट होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है। इस मेथड में डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं आता है, ये एक अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बनकर आता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है आगे हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। और भी एक दो मेथड के बारे में आप लोग को बता देते हैं। ये दूसरा मेथड होता है यूनिट और रनिंग मीटर एस्टीमेट। इसमें क्या होता है कि पूरे बिल्डिंग को, कोई भी आपके पास जो भी बिल्डिंग होती है, इस पूरे बिल्डिंग को एक इसका हाइट और थिकनेस स्पेसिफाइड कर देते हैं और केवल लेंथ के फॉर्म में, और एक इसका यूनिट मीटर रेट दिया होता है जिससे गुणा कर देते हैं। तो इसका भी एक आपको एस्टीमेट आ जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेट है। और तीसरा होता है बे मेथड ऑफ एस्टीमेट। इसमें किसी भी ब्रिज के पियर्स टू पियर, ये पियर्स है, ऐसा कोई ब्रिज गया होता है तो इसके सेंटर टू सेंटर इस डिस्टेंस को बे डिस्टेंस बोला जाता है, बे डिस्टेंस इसको बोलते हैं। तथा इसको यहाँ से यहाँ तक बनाने में जितना खर्च हुआ होता है उसको ले लेते हैं, मान लीजिए ₹100, और कितने बे आगे बनेंगे सबके नंबर आप बे का गुणा कर देते हैं। तो जो एक एस्टीमेट हमको तैयार हो जाता है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, उसी बे मेथड द्वारा एस्टीमेट तैयार होता है। तो दोस्तों ये चारों पांचों मेथड से हम एस्टीमेट निकालते क्यों हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है आपके सामने दिख रहा होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके गांव में कोई भी एक पंचायत भवन बनाना है, ठीक है। तो उस पंचायत भवन को बनाने के लिए आपके प्रधान या आपके सचिव जी क्या करते हैं, सबसे पहले उस पंचायत भवन को बनाने में जितने पैसा लगेंगे उस पैसे का एक लमसम डाटा बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, वो इन्हीं मेथड से, जो ये ऊपर हमने बताया ना, इन्हीं मेथड से वो डाटा को बनाएंगे। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट से एक डाटा बनाएंगे कि लगभग कितना पैसा लग सकता है, और वो डाटा जो भी आएगा वो सेंशन अमाउंट होता है। और उस डाटा को ले जाकर उस ज़िले के जो भी उचित अधिकारी होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे सकता है, जिसको अथॉरिटी प्राप्त होती है, उससे अप्रूवल लिया जाता है। इसी को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब अप्रॉक्सीमेट डाटा तैयार करेंगे, उसके द्वारा
एक एस्टीमेट तैयार करेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होगा। उसको ले आकर हम अपने ज़िले के या फिर प्रदेश के या फिर देश के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में वो सक्षम अधिकारी, चाहे जो भी हो, सचिव हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वीडियो डीएम कोई भी हो सकता है, उसके द्वारा उसको दिया जाता है अप्रूवल। अब वो लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आप प्रोजेक्ट लेकर गए हैं उस प्रोजेक्ट की उस गांव में या उस प्रदेश में आवश्यकता है या नहीं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात कि वो रिलायबल है कि नहीं, जो मतलब जितना पैसा आप लोग लेकर गए हैं उतना में वो बन जाएगा या उससे ज़्यादा या कम लगेगा, वो सब जांच करके उनको लगता है नहीं सही है, तो फिर वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको दे दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता क्या है। आगे हम लोग बात करेंगे जो है वो है डिटेल एस्टीमेट के बारे में। डिटेल एस्टीमेट क्या होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है तो फिर से एक डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार किया जाता है। डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे। एक होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, तीसरा होता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, और चौथा होता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो इन सारे मेथड से काफ़ी उसका मटेरियल कितना लग रहा है, कितने क्वांटिटी लग रहे हैं, सारे एक डिटेल एस्टीमेट तैयार करके और फिर उसके बाद एक नया एस्टीमेट तैयार किया जाता है। और उस एस्टीमेट के द्वारा उस एस्टीमेट को अब टेक्निकल अप्रूवल के लिए चीफ इंजीनियर सर के यहाँ भेजा जाता है। टेक्निकल अप्रूवल मतलब डिटेल्ड हम तैयार कर लिए एस्टीमेट, उसका अगर हमको अप्रूवल लेना है डिटेल्ड एस्टीमेट का, तो वो चीफ इंजीनियर साहब टेक्निकल अप्रूवल देते हैं। अब टेक्निकल अप्रूवल के लिए चीफ इंजीनियर के पास जो डिटेल्ड एस्टीमेट बन कर गया होता है वो उसमें चेक करते हैं कि उसमें जो डिज़ाइन वगैरह है, जो मटेरियल लग रहे हैं, और भी जितने टेक्निकल चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, वो आपके चीफ इंजीनियर साहब चेक करेंगे। और जब वहाँ सब कुछ ठीक पाया जाएगा तो वहाँ से आपको टेक्निकल अप्रूवल भी दे दिया जाता है। उससे पहले अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के आधार पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया गया था। जब दोनों अप्रूवल आपको मिल जाता है उसके बाद हम टेंडर कॉलिंग का अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और ऊपर जो डिटेल्ड एस्टीमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट समझ में आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है। दोस्तों किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करते हैं, उसमें होता क्या है कि मटेरियल का जो उसमें मटेरियल यूज हुआ होता है उस मटेरियल का 10% जितना, मान लीजिए सैंक्शन अमाउंट है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए का, हाँ इतना रुपए है, ठीक है। और उसमें मटेरियल, लेबर्स आदि का जो खर्च आता है, यदि 1 लाख से 10,000 रुपये बढ़कर 1,10,000 रुपये यदि हो जाते हैं तो वो एस्टीमेट फिर से तैयार किया जाता है, जिसको रिवाइज एस्टीमेट कहा जाता है। दूसरा सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि कोई भी वर्क में कुछ काम जोड़ा जाता है। तो जैसे हम एक घर बनवा रहे थे, मान लीजिए, फिर हमारा मन किया नहीं इसमें सामने एक बालकनी भी बनवाना है, इस बालकनी को बनवाने के लिए हमें इसका डिटेल एस्टीमेट तैयार करना पड़ेगा और जो पहले डिटेल एस्टीमेट आया था उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो दोनों इसको और इसको मिलाकर जो एस्टीमेट तैयार हुआ वो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हो गया। मतलब कुछ कार्य में एडिशन करिए या कुछ चेंज करना पड़ता है तो उसके बाद जो एस्टीमेट निकालना पड़ता है उसे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहते हैं। आगे बात करेंगे रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई आपका वर्क था, आपने किसी टेंडर को दे रखा था, उस टेंडर ने इस कार्य का 5% से ज़्यादा काम करके छोड़ कर चला गया या 95% से कम काम बचा है, 95% से कम काम बचा है, मतलब काम जितना भी बचा था उसका 5% से अधिक काम कर दिया है या 95% से कम काम बचा है और वो छोड़कर चला जाता है, तो उस केस में रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट तैयार किया जाता है। और सबसे लास्ट है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज। आपको पता होगा किसी भी बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाने के लिए, यूटिलिटी पीरियड को बढ़ाने के लिए, उसे अच्छे काफ़ी दिनों तक यूज़फुल बनाए रखने के लिए उसमें बार बार कुछ टाइम के बाद उसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर करवाना पड़ता है। जैसे पेंट हुआ, ये वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो सब आता है आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।